नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम अपनी हिंदी की प्यारी पुस्तक रिमझिम का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। पाठ का नाम सुनने में ही बड़ा मजेदार लग रहा है ना? चलिए जल्दी से पाठ शुरू करते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, जब भी पाठ में पापा शब्द आएगा तो वह एक छोटे बच्चे के बारे में होगा। मतलब जब लेखक के पापा छोटे बच्चे थे, किसी बड़े आदमी के बारे में नहीं। तो शुरू करें। पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू-शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किससे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब तो वह रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा।
सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वे दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह सीख ही लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वे सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। इसके बाद कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मजेदार थी ना? अरे, ये पाठ के अंत में बड़े से अक्षरों में ये किसका नाम लिखा है? चलो पढ़ने की कोशिश करें। अलेक्जेंडर रस्किन। अच्छा,
तो ये पाठ इन्होंने ही लिखा है। तो ये तो पाठ के लेखक हुए। तो इनका नाम है अलेक्जेंडर रस्किन। तो बच्चों, मजा आया? चलिए, इस मजेदार पाठ के कुछ मजेदार प्रश्न हल करते हैं। ठीक है? तो हमारा पहला अभ्यास है तुम्हारी बात। तुम्हारी बात मतलब हमारी बात, बच्चों की बात, हम सब की बात। और ये अभ्यास कक्षा में केवल बातचीत के लिए है। तो पढ़ते हैं इसका पहला प्रश्न। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? क्यों? क्यों मतलब हमें कारण भी बताना पड़ेगा कि पापा को सबसे दिलचस्प कौन सा काम लगा। बच्चों, यहां आपने अपने पसंद का बताना है कि पापा को जितने भी काम अच्छे लगे उनमें से आपको स्वयं को कौन सा काम पसंद आया। ठीक है? हो सकता है किसी बच्चे को चौकीदार बनना अच्छा लगा हो, किसी को आइसक्रीम वाला, किसी को अभिनेता, किसी को वायुयान चालक, किसी को जहाजी, तो किसी को चरवाहा। पर बच्चों, यहाँ आपको वह काम बताना है जो आपको खुद को दिलचस्प लगा हो। ठीक है? चलिए, यहाँ मैं अपना बता देती हूँ। भाई, मुझे तो उनका आइसक्रीम बेचने वाला काम सबसे दिलचस्प लगा। पापा का सोचना था कि कुछ आइसक्रीम वे बेचेंगे और कुछ वे स्वयं खा लेंगे, और छोटे बच्चों को तो वे मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करेंगे। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? इसका उत्तर जाने? हाँ, घर में कभी कभी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना चाहिए। दीदी कहती हैं कि अध्यापक बनना चाहिए, जबकि पिताजी चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर उनकी दुकान संभालूं। लेकिन मेरी माँ हमेशा यही कहती हैं कि मुझे जो भी पसंद हो मैं वही बनूं, पर हमेशा अच्छा इंसान बनकर रहूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप अपने मम्मी या पापा से पूछने के बाद ही बता पाओगे ना, कि वे जब बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। चलिए मैं अपने पापा के बारे में बता देती हूँ। मेरे पापा बड़े होकर एक सैनिक बनना चाहते थे ताकि वे देश की रक्षा कर सकें। अब आप भी जरूर पूछकर पता कर लेना। अगला प्रश्न करें। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों, यहाँ भी आपको अपने घर के किसी एक सदस्य से उनके काम की जानकारी हासिल करनी होगी। मैंने तो अपनी माता जी से जानकारी ली है। चलिए उनके काम के बारे में बताती हूँ। वे एक दर्जिन हैं। दर्जिन जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या पूछी है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, उनके इस काम को अच्छी तरह करने के लिए
बहुत कुशलता की जरूरत है। कपड़े की सही से कटाई और सिलाई भी आनी चाहिए। अगला प्रश्न, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? इसका उत्तर है, जब उनके पास एक साथ बहुत सा काम आ जाता है और साथ ही उन्हें घर के कार्य भी निपटाने होते हैं, तब उन्हें परेशानी होती है। कैसे लगे ये प्रश्न? अपने माता पिता के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले अभ्यास की ओर। कहानी से आगे, और इसमें हमने खोजने हैं उत्तर। और सब बच्चे जब उत्तर खोजेंगे तो नए नए तरह के उत्तर निकल कर आएंगे। तो पहला प्रश्न पढ़े। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो बच्चों, यहाँ हमने कामों के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा, चौकीदार के अलावा अस्पताल में मरीजों की देखभाल, हमारे घर, मोहल्ले, शहर या देश की सीमाओं की सुरक्षा, नन्हे बच्चों का पालन पोषण आदि अनेक ऐसे काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम भी किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। यहाँ पर भी बच्चों, आपने अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर देना है। मैं यहाँ अपने चाचा जी के बारे में बताती हूँ। वे गांव में खेती करते हैं, अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, एक छोटी सी मोबाइल ठीक करने की दुकान भी चलाते हैं और मेरे चचेरे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद भी करते हैं। तो देखा मेरे चाचा कितने काम करते हैं एक साथ। ये तो बहुत मजा आ रहा है, सबके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। चलिए करते हैं अगला अभ्यास। अगर पापा ने कहा, अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर मैं पापा की जगह होती तो मैं अपना ठेला किसी पार्क के पास लगाती, क्योंकि शाम को बहुत से बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं। वे सब वहां मजे से आइसक्रीम खाते, मैं वहां झूले भी लेती और उनके साथ खेलती भी। साथ ही साथ अपनी आइसक्रीम भी बेच लेती। दूसरा प्रश्न, अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? इसका उत्तर है, अगर मैं रेल से सफर करूंगी तो मुझे प्लेटफॉर्म पर चाय वाले, अखबार वाले, यात्री, कुली आदि नजर आएंगे और रेलगाड़ी में बहुत से यात्री, टीटी, सामान बेचने वाले नजर आएंगे। बच्चों, अब एक और मजेदार अभ्यास आ गया हमारे सामने। इस अभ्यास का नाम है, कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो बच्चों, यहाँ आपने उनके नाम लिखने हैं, या आप अपना रिश्ता भी लिख सकते हैं, जैसे नानी, दादी, बुआ। ठीक है, नाम भी लिख सकते हैं।
किस तरह से आप ढूंढेंगे उनको? जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, मतलब जिन्हें खूब कहानियां बनानी आती हैं। मेरे घर में तो मेरी दादी बना लेती हैं बहुत अच्छी कहानियां। आप अपने घर में पूछ के लिखिएगा। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं। कढ़ाई मैंने पहले भी बताया, कपड़े के ऊपर बहुत सुंदर आकृतियां बनाना सुई धागे के साथ। जो कलाबाजियां खा सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। तो आपने इन सब खूबियों को देखते हुए उस इंसान का नाम या रिश्ता लिखना है। इसी के साथ आपसे भी पूछा गया है, तुम किन किन चीजों में माहिर हो, ये भी बताओ। तो ये आपको किताब में जगह दी गई है, इसमें आप अपने बारे में लिखना। बहुत अच्छा लगता है अपने बारे में बताना कि हमें क्या क्या पसंद है। ठीक है, चलें अब अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास तो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि हमने पाठ के अंत में दिए कुछ अभ्यास तो कर लिए। अब एक मजेदार अभ्यास अपने आप से बनाया गया है, इसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगी, इसके उत्तर में 4 विकल्प होंगे। विकल्प माने उसके 4 अलग अलग उत्तर दिए गए होंगे, जिनमें से केवल एक ही सही होगा। आपने उनमें से उस सही उत्तर को पहचानना है। ठीक है, तो शुरू करें। पहला वाक्य है, ध्यान से सुनना। पापा ने रेलवे स्टेशन पर किसको देखा? अफसर, चौकीदार, आइसक्रीम वाला, शंटिंग वाला। हाँ जी, किसको देखा? सोच लिया? तो जोर से उत्तर बोलो। हाँ, शंटिंग वाले को देखा, यही सही जवाब है। अच्छा, क्यों ना हम एक काम करें, आप अपने एक हाथ की एक मुट्ठी बंद कर लें। अगर आप एक सही जवाब दोगे तो एक उंगली खोल लेना, अगर गलत हुआ तो उसे बंद ही रहने देना। जब ये 5 सवाल खत्म हो जाएंगे तो खुली उंगलियां गिनकर पता चल जाएगा कि हमारे कितने उत्तर सही हैं। तो चलो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। पापा आइसक्रीम का ठेला कहाँ लगाना चाहते थे? इसके 4 विकल्प हैं, रेलवे स्टेशन पर, पार्क के पास, स्कूल के पास, गली के नुक्कड़ पर। हाँ जी, सोच लिया? हाँ, इसका सही उत्तर है रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न, अंत में एक दिन पापा ने क्या बनना तय किया? इसके विकल्प हैं, अफसर, चरवाहा, कुत्ता, चौकीदार। हाँ, कुत्ता बनना तय किया। जिनका उत्तर सही है वे एक और उंगली खोल सकते हैं। चौथा प्रश्न, पापा से कुत्ते की कौन सी नकल नहीं हुई? इसके विकल्प हैं, भौंकने की, पूंछ हिलाने की, जीभ से चाटने की, पैर से कान खुजाने की। हाँ, पैर से कान खुजाने की। अब हमारा अंतिम प्रश्न आ गया। पापा चरवाहा बनकर लाठी लेकर किसके पीछे भागना चाहते थे? इसके विकल्प हैं, कुत्तों के, गायों के, भैंसों के, घोड़ों के। उत्तर है गायों के। शाबाश, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब अपनी उंगलियां भी गिन लेते हैं कि कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए। तो बच्चों, आज के इस मजेदार पाठ से हमने जाना
कि डॉक्टर, इंजीनियर, चौकीदार या अन्य कुछ भी बनने से पहले हमारा एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, हमारी प्यारी पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 के बाद एक छोटी सी दिलचस्प कविता है, उलझन। इसे गाने में और किसी और को सुनाने में बड़ा ही मजा आएगा। चलिए एक साथ गाते हैं। कविता का शीर्षक है उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता, कोई समझ ना पाता। इस कविता के नीचे भी एक नाम दिया गया है, जरा पढ़ने की कोशिश करें। सुरेंद्र विक्रम। हाँ जी, ये इस कविता के कवि हैं। कवि मतलब जो कविता लिखता है। ये कविता कैसी लगी? अच्छी थी ना? ऐसा लग रहा है ना हमारे मन की बात की गई है। जल्दी से याद करके हम सबको सुनाएंगे। धन्यवाद।